नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण पर संशोधन के खिलाफ जनहित याचिका गैर सरकारी संगठन यूथ फॉर इक्वालिटी ने दायर की है। जनहित याचिका में कहा गया है कि संशोधन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करता है। याचिका में कहा गया है कि आर्थिक मापदंड आरक्षण का एकमात्र आधार नहीं हो सकते। सुशील हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुशील, सबसे पहले वो बताइएगा तर्क जो दिए गए हैं इस याचिका को दायर करते हुए। जिन्हें साफ तौर से इंदिरा साहनी के ऑर्डर का वायलेशन बताया गया है। इस पूरे मामले में साफ तौर से ये कहा गया है याचिका में कि जो आरक्षण का प्रावधान है, यानी कि जो लोग सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जो लोग शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, आरक्षण देने का उन्हें फायदा है, ना कि आर्थिक आरक्षण दिया जाना चाहिए। क्योंकि आर्थिक आरक्षण देना कहीं ना कहीं असंवैधानिक है और ये फिलहाल इंदिरा साहनी के ऑर्डर के मुताबिक गलत है और इसको फिलहाल क्वैश किया जाए, ये मांग की गई है। साफ तौर से ये कहा गया है कि आर्थिक रूप से आरक्षण में सिर्फ समान वर्ग को शामिल करना भी प्रावधानों का यानी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का वायलेशन करता है। लिहाजा इस बिल को चैलेंज किया गया है। चूंकि अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट पर पहुंचा है, अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई के लिए क्या 5 जजों की संविधान पीठ या 7 जजों की संविधान पीठ का गठन करता है या नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी के जजमेंट में साफ किया था कि आरक्षण की जो सीमा है वो 50% होनी चाहिए, 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। और जिस तरह 10% रिजर्वेशन दिया गया है वो फिलहाल उन नियमों का उल्लंघन करता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा फिलहाल एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन अभी इस पूरे मामले में सुनवाई होनी बाकी है, क्योंकि अब मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले पर क्या कुछ रुख होता है। जी, ये बात तो तय थी कि सरकार अगर ये रिजर्वेशन देती है, और हालांकि लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया है, तो मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा और ये हुआ भी। लेकिन आपने हमें तमाम जानकारियां दी, बहुत शुक्रिया इसके लिए। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात अपने दर्शकों को जरूर बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बारे में, क्योंकि ये सवाल पूछा जाना था, तो उन्होंने कहा था कि 49.5% रिजर्वेशन ऑलरेडी है, 27% जो है ओबीसी को, 15% जो एससी को और 7.5% जो है एसटी को। तो उन्होंने कहा कि ये जो 10% हम रिजर्वेशन दे रहे हैं वो जो जनरल है उन्हीं में से है, और उनमें से जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको, यानी कि हम छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट्स रहेंगे जब कोर्ट में मामला पहुंचेगा और क्या कुछ होता है वहां पर।